वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। जब कभी भी आप इस लेक्चर को देखें, आपको पता ही है माय नेम इज एस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एस केमिस्ट्री वाला पर। और ये वीडियो रिकॉर्डेड क्लास से है, फ्रॉम किससे है? क्लासेज से है। तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि हम डायरेक्ट क्लासेस से पढ़ा रहे हैं, जैसा ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं वैसा आप यूट्यूब पर भी देखेंगे। तो द्रव्यमान अनुपात क्रिया का नियम हेडिंग लगी हुई है। हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाए थे, जो गति के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, और दिशा के आधार पर और ऊष्मा के आधार पर। ये रिएक्शन हमने आपको करा दी थी। बहुत अच्छा गजब का वो लेक्चर है। अब ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, है ना। लेक्चर नंबर 2 में आज हम टुडे द्रव्यमान अनुपात क्रिया के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसको लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, यानी कि रासायनिक साम्य नियम, यानी कि रासायनिक साम्य नियम। इसका दूसरा नाम क्या है? रासायनिक साम्य का नियम बोलते हैं इसको, साम्य का नियम। ये लग रही है क्रिया है आपकी, ये क्रिया है ना, तो इसको रासायनिक साम्य का नियम भी कहते हैं। नीट 11 12 बीएससी लेवल से ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है, तो इसकी बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, इस नियम को, किस नियम को? द्रव्यमान अनुपात क्रिया के नियम को गुलबर्ग, दो वैज्ञानिक है हमारे पास, गुलबर्ग एवं बागे ने दिया था। किसने दिया था? गुलबर्ग एवं बागे ने दिया था। ठीक है भाई, इन दोनों ने दिया था। तो देखिए लिखे हैं इस नियम के बारे में, आप भी लिखते जाएं, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं। लिखेंगे द्रव्यमान अनुपात क्रिया का जो नियम है उसमें लिखेंगे द्रव्यमान अनुपात क्रिया के नियम को, क्रिया के नियम को गुलबर्ग एवं बागे ने दिया था। गुलबर्ग एवं बागे ने दिया था। सन भी बता दें आपको, इसको 1864 में दिया था, यानी कि बोले तो 1864 1864। ठीक है, कब दिया था? 1864 में दिया था। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिखे, इस नियम के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया की दर, एक रासायनिक अभिक्रिया की दर उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमानों, क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, जिनकी घातें संतुलित रासायनिक समीकरण में
उन्हीं के रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, देखो रस समीकरण मिति होता क्या है। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, नॉर्मली मान लो, आप एक रिएक्शन मान लो, जैसे मैंने कहा एक मैं ले लेता हूं समांगी मिश्रण के लिए ले लेता हूं। किसके लिए ले लेता हूं? समांगी के लिए ले लेता हूं, है ना। किसके लिए ले रहा हूं मैं? समांगी के लिए ले रहा हूं, है ना। जो समांगी उत्क्रमणीय होती है अभिक्रिया, उनके लिए ले रहा हूं। समांगी उत्क्रमणीय रिएक्शन के लिए ले रहा हूं मैं इसको। तो समांगी उत्क्रमणीय रिएक्शन आपको मान लो एक है आपके पास में, ए और बी मिलके मिला रहे हैं, यानी मिलके बन रहे हैं। उत्क्रमणीय का निशान कैसे होता है? ऐसे ए और बी मिलके बना रहे हैं, मानो सी या डी। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। और जहां पर मैंने माना N1, जहां पर मान लिया मैंने N2, ऐसे मान सकते हैं, या इसको M1 मान सको या M2 मान सको। आप कहेंगे सर पहले हम M1 मान लें, तो M1 मान लो, तो ये M2 हो गया, इसको N1 N2। अब अभिक्रिया को संतुलन करने वाले गुणांक है ना ये, तो इसको बोल रहे हैं रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, रस समीकरण मिति बोल रहे हैं। तो भाई अब क्या हुआ, यदि देखें, यदि A, B, A, B, C तथा D अभिक्रिया है, ABCD बन रहे हैं, कुछ भाग ले रहे हैं, के साम्य सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः के साम्य सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः, बताइए सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः कौन कौन सा है? M1, M2, N1 तथा N2 है। ठीक है भाई जी, कैसा है तुम्हारा सक्रिय क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, ये द्रव्य अनुपाती या द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम है, इसको मैं द्रव्य अनुपाती लिख सकता हूं। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार बताइए क्या हो सकता है। एक बार दिमाग लगाएं, इसमें क्या हो सकता है? बताइए। द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार अग्र अभिक्रिया की दर, समानुपाती की बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अग्र अभिक्रिया की दर R1 मान लो। किसके समानुपाती अग्र अभिक्रिया? ये लिख रही है, इनसे ही तो हो रही है अग्र अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं कहूंगा सांद्रता, ऐसे कोष्टक बन जाता तो सांद्रता हो जाती है जी। ठीक है, M1 है, क्या है तुम्हारी? M1, और ये B, ये कैसी है तुम्हारी? M2। ठीक है, और इधर पक्ष ऐसे इधर से जाएगा, यानी कि ये तो अग्र अभिक्रिया हो रही है आपकी R1। अगर इधर से इधर बनेगा तो कैसी होगी आपकी? पक्ष अभिक्रिया होगी। ठीक है भाई, तो मैंने कही कि पक्ष अभिक्रिया की दर यानी कि डबल R ले लेंगे, यानी R2 ले लो, समानुपाती किस किस के? सांद्रता C का N1 और D का N2। ठीक है, तो समानुपाती हो रहा है, यही तो कहा है उसने, किसके? द्रव्यमान के गुणनफल के क्या हो रही है?
समानुपाती होता है। ठीक है, और इसको अपन K1 मान सकते हैं, अग्र अभिक्रिया को क्या माना है, इसको K1, और इसको क्या मान सकते हैं, K2। इधर से इधर हो रही है तो CD बनना है, और इधर से इधर हो रही है तो AB बनना है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ले रहे हैं, दोनों तरफ हो रही है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। तो अग्र अभिक्रिया की दर है ना, जो अग्र अभिक्रिया की दर है ना, वो किस किस के समानुपाती हो जाएगी, R यानी कि अग्र, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। एप लेंगे इसके लिए, एप मान लेंगे इसके लिए, और इसके लिए मान लेंगे बैकवर्ड यानी बी मान लेंगे। ठीक है भाई, तो देखें, लिख के चेक करें एक बारी। देखो लिखें, यहां से लिख दूं, मैं यहीं लिख देता हूं। ये तो लिख लिया ना, यहां तक ध्यान लिख देता हूं। देखो R1, ठीक है, बराबर बैकवर्ड यानी RF, फॉरवर्ड है गई, क्या है, ए का थोड़ा टिपिकल टॉपिक है M1 और B का M2। ठीक है, ऐसे ही R2 के लिए ले लो, R बैकवर्ड और B RB, C का N1 और D का N2। ठीक है भाई, इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं टोटल कह सकता हूं कि जो RB और RF कैसी होंगी, जो RF और RB कैसी होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर बनेगा तो इधर से इधर बनेगा, दोनों तरफ बराबर बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो मेरे पास टोटल ओवर ये आ गया, इसको लिख ले जब तक। लिख लो भाई, RF और RB दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या होगा, तो देखें फिर आगे, इसको प्रेस कर दे, लिख लिया होगा तो। समझ रहे हो ना कि नहीं, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नेम है ये, अच्छा रूल्स है ये, द्रव्य अनुपात के गुरुवर आगे बहुत अच्छे आदमी है, इनका बड़ा पहनू है ना, ये नेम दिया उन्होंने, ऐसे आज हम पढ़ रहे हैं ना। तो अब देखो आगे बात करें इसकी हम, तो आगे भी बात कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है, RF बट्टे RB देखो, RF बट्टे RB, RF बराबर क्या बनना है हमारा, ये बनेगा CN1 DN2 बटे AM1 और ये BM2। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, ये मानो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है ना। और मैं क्योंकि मैं मानता हूं कि K बराबर RF बटे RB होता है, तो अपन इसकी जगह पर इसका मान रख देंगे आराम से। ठीक है, K बराबर RF अपॉन RB हो रहा है, तो इसका मान रख दो। रखने के बाद में इसका मान रखें कि K बराबर उत्पाद है ये आपके N2 बटे A M1 B M2। ठीक है भाई, K यहाँ पर एक साम्य नियंत्रांक है, K क्या है, एक आपका
साम्य स्थिरांक या नेतांक है। ठीक है, लिख लो इसको भी। ये आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नाम निकल के आ गया। देखो आगे बात करते हैं। के दो रूप होते हैं, केसी और केपी। केसी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, और पी मतलब प्रेशर यानी कि दाब। अभी लिखेंगे, लिख लिया यहां तक। के दो रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। आपकी पहला है आपका सांद्रता। सांद्रता, सांद्रता को कंसंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं लिख दूंगा केसी। ठीक है, और दूसरा है आपका दाब यानी कि केपी, प्रेशर हो गया। ठीक है, इसमें आगे केपी और केसी में संबंध पढ़ेंगे। चलो आगे बात करते हैं अब अपन लोग। तो देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा सवाल देता हूं, इसी के आधार पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के आधार पर मैं दे रहा हूं आपको एक सवाल। अभिक्रिया, यहां देख देता हूं, अभिक्रिया अभिक्रिया ए बी मिलके बना रहा है सी डी। ठीक है, तो ये हो गई N1 N2 M1 M2। ठीक है जी, अभिक्रिया है कोई भी मेरे पास में। अब तुम्हें और पता ही है उत्क्रमणीय है, तो ऐसे ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको सांद्रता ज्ञात करनी है। के लिए के लिए के लिए कैसे ज्ञात करें, ज्ञात करो। चलो सीखे हो तो कुछ करके बताओ मुझे। कैसे ज्ञात करो? सॉल्व हो जाएगा आप पर, बहुत बढ़िया। देखो मैं बता देता हूं, अगर नहीं हो रहा है तो। आपको पता है कैसे निकालना है ना, तो कैसे बराबर आपको पता ही है कि उत्पाद अपॉन अभिकारक रिएक्टेंट। तो आपका उत्पाद क्या है? सी कंसंट्रेशन ऐसे M1 और डी M2 अपॉन ए का होल N और बी का क्या है N2। तो आपके पास में ये क्या आ गया? केसी। ठीक है, ऐसे केसी का मान आपको पूछेगा। देखो सांद्रता की इकाई क्या किस में लेंगे इसको? सांद्रता का मात्रक या इकाई मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी या मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, याद रखना है। दाब या आंशिक दाब के लिए भी आप बहुत सरल है। लिख लिया?
चले अभी मैं इस दूसरे नंबर को लेता हूं, है ना, केपी। अब इसी का तुम्हें केपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? केपी ज्ञात करो, है ना। इसी का क्या ज्ञात करना है आपको? केपी ज्ञात करना है। तो पलटेंगे नहीं, देखो कैसे करेंगे। तो केपी ज्ञात कर रहे हैं, आंशिक दाब रहेगा वो ही बिल्कुल। पहले देखो यहां पर पी लगा दो, आंशिक दाब सी, कोष्टक में सांद्रता है, कोष्टक में लगा दिया, आ जाएगा एन वन, क्या है, M1, ठीक है। वो दूसरा इंटू में ही है वो तो कह रहे। फिर डी यानी पीडी, पीडी यहाँ क्या हो जाएगा, M2। समझ रहे होंगे आप लोग, अच्छे से नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना। अपॉन क्या बचा, ए आंशिक दाब में है ना, पी ए कितना सरल है ना, N1 और इंटू है बी पी बी N2, ठीक है जी। आपका केपी कितना सरल है ना, पूछ ले तो कर लेंगे आप लोग आराम से। तो इसका आंशिक दाब, इसका मात्रक क्या होगा, केपी का, केपी का मात्रक एटीएम होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। दाब का तो दाब ही, वायुमंडलीय दाब एटीएम ही होता है, पढ़ाया का भी आपने। चले और क्वेश्चन देते, हो गया ये, चले टॉपिक समझ में आ गया आपकी में। देखो अभिक्रिया, अभिक्रिया मेरा फेवरेट उदाहरण है, H2 + N2 रिएक्शन करके क्या बना रही है, NH3 बना रही है, 2NH3। या क्या लग जाएगा, 2 3 लग जाएगा, है ना। आगे पीछे भी लिख सकते हैं आराम से, कोई वो नहीं है। हैबर प्रक्रम द्वारा बनता है। कौन से प्रक्रम द्वारा? अमोनिया हमेशा ऐसे बनेगी तो हैबर प्रक्रम द्वारा बनेगी, ठीक है, याद रखना। अमोनिया नंबर किस प्रक्रम द्वारा हो रहा है, हैबर प्रक्रम, हैबर प्रक्रम द्वारा बनती है अमोनिया। तो केसी ज्ञात करो, इसमें डेल्टा एन भी ज्ञात करवाए हैं, ज्ञात करो, ठीक है। चलो ज्ञात करें। देखो बताइए आपको, कर देंगे आराम से, कोई रिएक्शन सॉल्व करेंगे इसको। मेरे पास रिएक्शन है आपकी 3H2 + N2, सारी गैसेज है बेटा, है ना, कैसी सबरी क्या है ये, गैसेज है ना, समांगी अभिक्रिया है ये, गैसेज है ये, 2NH3 बना रही है।
अपन को क्या पता है, Kc बराबर क्या होता है बताइए, CM1 DM2 अपॉन AN1 BN2, ये Kc है, रख दो मान इसमें आराम से। तो रखें Kc इक्वल C, यानी ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बना है NH3। बोलो कितनी घात है बेटा, 2। समीकरण में तो 2 है ना, इसका मतलब यही तो, और है नहीं तो लिखे नहीं आएंगे अपॉन, अब क्या है H2 कितनी है 3 और N2 घात नहीं है तो सीधा छोड़ दो। बोलो Kc का मान ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसी का अगर तुम्हें Kp ज्ञात करना है, क्या करेंगे, Kp ज्ञात करना है तो क्या लगा देंगे, सब में P लगा देंगे, ठीक है। तो देखो Kp PNH3 3 PH2 3 और N2 P, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा Kp। तो बोलो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम समझ में आया कि नहीं आया सावेर। देखो कभी कभी तुमको डेल्टा एन की वैल्यू पूछता है, वो किसकी, डेल्टा एन की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। डेल्टा एन जी भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू अगर कम है या ज़्यादा है तो अभिक्रिया अग्रिया पश्च दिशा में होती है। देखो पहले देखता हूँ, डेल्टा एन बराबर एन जी लगा सकते हैं। डेल्टा एन जी बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता माइनस अभिकारकों की सांद्रता। ये याद रखना है तुमको, अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है भाई। ये आपका डेल्टा एन जी ज्ञात करवा रहा है। तो देखो कैसे, मैंने कोई रिएक्शन दे दी आपको, कोई वो दे दिया अभिक्रिया, मान लो यही दे दी अभी मैंने, H2 प्लस 3N2 बन रहा है आपका 2NH3, ठीक है। तो डेल्टा एन ज्ञात करो, इसका डेल्टा एन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो बताया मैंने, डेल्टा एन जी बराबर, सॉल्व कर लो उसको आराम से, कुछ हो जाए कोई टेंशन नहीं, इसमें करने की आवश्यकता इतनी है नहीं। डेल्टा एन जी बराबर, एक उत्पादों की सांद्रता कितनी 2, अभिकारकों की सांद्रता कितनी 3 और 1 अजय कितनी हो गई 4, तो बराबर कितनी माइनस की 2, ठीक है भाई। तो डेल्टा एन जी कितने हो गई 2 माइनस की 2। तो बताइए इसमें अभिक्रिया किधर हो रही है ज्यादा, उल्टी को माइनस आया है ना, तो अभिक्रिया इसमें सबसे ज्यादा वियोजन हो रहा है। NH3 किस में टूट रहा है H2N2 में, ठीक है। जब अभिक्रिया दोनों तरफ से हो रही है, जब अमोनिया H2N2 में टूटेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। कहां पर होगी, अग्र दिशा में। जे एन, अब देखो H2N2 है, इससे अमोनिया बन गया, ठीक है भाई, तो अग्र दिशा में हो रही है। जब NH3 से H2 और N2 बनेगा तो कैसी हो रही है, पश्चिम दिशा में हो रही है। तो मैंने कहा कि इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन जी का मान कितना आया है -2। और देख सकते हैं अपन लोग
H2 प्लस I2 मिलकर क्या बनाते हैं 2HI के लिए डेल्टा Ng ज्ञात करो। कर लेंगे आप लोग आराम से, ठीक है। तो बताइए डेल्टा N इधर कितनी है 2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। ठीक है भाई, बहुत है। कल थर्ड लेक्चर होगा इसका केपी और केसी में संबंध, ये सेकंड लेक्चर है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट माय लवली स्टूडेंट्स। ओके, हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एवं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है भाई।